बॉलीवुड हिंदी एंडिंग प्रेजेंटिंग द ममी रिटर्न। 5000 साल पहले स्कॉर्पियन किंग नाम का एक योद्धा दुनिया को जीतने के इरादे से अपनी महान फौज लेकर चल पड़ा। 7 साल तक चले इस जंग में स्कॉर्पियन किंग और उनके योद्धाओं को हार का सामना करना और उन्हें उनकी फौज के साथ अनकशामी रेगिस्तान में भेजा। वहां तेज धूप की वजह से वो एक के बाद एक अपनी जान गंवाते गए, मगर एक योद्धा अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। तभी वहां मौत का सामना करते हुए स्कॉर्पियन किंग देवता अनिबोस से अपनी जिंदगी की भीख मांग लेता है ताकि वो अपने दुश्मनों का खात्मा कर सके। वो बदले में देवता को अपनी आत्मा देने को तैयार था और फिर अनिबोस उसकी प्रार्थना सुन लेता है और उसकी जिंदगी बख्श लेता है। और अब अनिबोस अपने ताकतवर फौज का कमांडर स्कॉर्पियन किंग को बना लेता है और उसी के साथ ताकतवर सेना खून की नदियां बहाने निकल पड़ती और इसी के साथ फिर शुरू होती है मौत का नंगाना। और फिर काम पूरा होने पर अनिबोस ने स्कॉर्पियन किंग को अपनी खिदमत करने के लिए उसकी आत्मा उससे छीन लेता है। स्कॉर्पियन किंग के हाथ से एक ब्रेसलेट गिर जाता है और जो अनिबोस की फौज जिंदा हुई थी अब वो वापस अंधेरी दुनिया में चली जाती। अब इस बात को हजारों साल गुजर चुके। अब इजिप्ट में वक्त है 1933 का। स्कॉर्पियन किंग की फौज आज भी इस सरजमीन के नीचे सो रही, मगर अब वो जागना चाहती। अब यहाँ रिग और एवलन को दिखाया जाता है जिनकी शादी हो चुकी है और उनका एक क्यूट सा बेटा भी है जिसका नाम एलेक्स है। ये सब के सब लोग वहां पर होते हैं जहां आज से 5000 साल पहले जहां पर स्कॉर्पियन किंग ने अपने सेना के साथ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। अब एवलन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पहले भी यहाँ आई थी। जब वो एक कदीम दरवाजे के पास पहुंचती है तभी उसे विजन हैं कि कुछ लोग किस तरह उस दरवाजे को खोल रहे हैं। वो रियलिटी में आने के बाद ठीक उसी तरह उस दरवाजे को खोल लेती है। उस दरवाजे के खुलने के बाद उन्हें एक संदूक रखा हुआ मिलता है, उसके पास ही एक चाबी भी उनको मिल जाती है। तो वो उनकी मदद से उस संदूक को खोल लेते हैं और वो लोग ये देखते हैं कि उस संदूक के अंदर स्कॉर्पियन किंग का वो ब्रेसलेट रखा हुआ होता है जो हजारों साल पहले स्कॉर्पियन के हाथ से गिर चुका था। और इस संदूक पर साफ ही लिखा हुआ था कि जो भी इसे खोलेगा वो नील का पानी पिए। और फिर ऐसे ही होता है, इस संदूक के खुलने पर बहुत सारा पानी इन पर गिरना शुरू हो जाता है और ये सब लोग यहाँ किसी न किसी तरीके से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और ये सब लोग अब लंदन आ जाते हैं। और अब ये दिखाया जाता है कि मिस्र में हमानप्तर शहर, जिसे मौत का शहर भी कहा जाता है, जिस जगह में इमोटिव को मारा गया था और बुक ऑफ डेथ जिससे किसी को जिंदा किया जा सकता था वो भी खो गई। वहाँ कुछ लोग खुदाई कर रहे होते हैं, उन्हें खुदाई के दौरान अंधेरी दुनिया की वो किताब मिल जाती है जिसे बुक ऑफ डेड कहा जाता है, जिसके पढ़ने पर किसी को भी जिंदा किया जा सकता है, वो मिल जाती है। साथ ही उन्हें इमोटिव की डेड बॉडी भी मिल जाती है जिसे वो ढूंढ रहे। अब वहाँ एक लड़की आ जाती है जो बिल्कुल इमोटिव की महबूबा, जिसका नाम अनसुनामन था, उसकी तरह। दरअसल ये लोग स्कॉर्पियन किंग का वो ब्रेसलेट ढूंढ रहे होते हैं, मगर अब उन्हें ये पता चल जाता है कि स्कॉर्पियन किंग का वो ब्रेसलेट अब लंदन में है। अब वहीं लंदन में रिक और एवलन के बेटे एलेक्स को दिखाया जाता है जो उस संदूक को खोलकर उसमें रखा स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट निकालकर अपने हाथ में पहन लेता। तभी उससे कुछ रोशनी निकल आती है, उससे गाजा के पिरामिड नजर आते हैं, साथ ही उन्हें करनात का रेगिस्तान भी नजर आ जाता है। एलेक्स ये सब देख रहा था मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब एलेक्स उसे अपने हाथ से निकालने की काफी कोशिश करता है मगर वो उसके हाथ से नहीं निकल पाता। इसलिए अब वो अपने शर्ट के आस्तीन से उसे छुपा लेता। अब यहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जिन्होंने इमोटिव की लाश को ढूंढ निकाला था। वो काली दुनिया की खिताब भी हासिल कर चुके थे मगर अब उन्हें स्कॉर्पियन किंग का वो ब्रेसलेट चाहिए। तभी यहाँ वो आदमी आ जाता है जो काफी सालों से इमोटिव की मम्मी की हिफाजत पर मामूर था, जिन्होंने एवलन और रिक को एक दिन में वहां से जाने को कहा था, जिसका नाम बेथ। अब वो एवलन से कहते हैं कि किसी भी सूरत इनको वो ब्रेसलेट नहीं मिलना चाहिए, मगर ये लोग ब्रेसलेट के लिए एवलन को अगवा करके अपने साथ ले जा रहे होते हैं। अब एलेक्स बे के साथ अपने फादर रिक के पास आ जाता है। अब बे रिक को एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये आदमी जहाँ होगा एवलन भी वहीं होगी। एलेक्स कहता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये म्यूजियम में काम करता है। अब बे उन सबसे कहता है कि हमें किसी भी सूरत वो ब्रेसलेट हासिल करना होगा, मगर इसके जवाब में एलेक्स कहता है कि मैंने वो ब्रेसलेट
पहना हुआ। और अब ये सब लोग म्यूजियम की तरफ गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में बे उन सबसे कहता है कि अब जब एलेक्स ने ब्रेसलेट पहन लिया, अब स्कॉर्पियन किंग 7 दिनों में जिंदा होगा, और अगर वो मारा नहीं गया तो वो अनिबोस की सेना को जिंदा कर देगा, जिसके बाद वो इस पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा, और जो भी स्कॉर्पियन किंग को मारेगा वहीं उसकी सेना को वापस खत्म कर और वहीं फिर इस दुनिया पर राज करेगा। इसीलिए अब कुछ लोग इमोटिव को जिंदा करना चाहते हैं ताकि वो स्कॉर्पियन किंग को मार दे और उसके बाद वो इमोटिव के साथ इस पूरी दुनिया पर राज कर सके। और फिर म्यूजियम में ये दिखाया जाता है जहां इमोटिव को फिर से जिंदा किया जाता है, उसके पास अंक सुनामन आती है, मतलब ये अंक सुनामन की दूसरी जन्म। इसके बाद वो संदूक को खोल लेते हैं जिसके अंदर स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट रखा हुआ था, मगर ये लोग देखते हैं कि उसके अंदर ब्रेसलेट अब मौजूद नहीं है। इस गुस्से में इमोटिव एवलन को आग के अंदर डालने का ऑर्डर जारी करता है। वो लोग एवलन को आग के अंदर फेंक ही रहे होते हैं कि वहां रिक पहुंच जाता है और एवलन को बचा लेता है। एवलन, रिक और उनके साथी म्यूजियम से बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो एक बस में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी वही म्यूजियम में इमोटिव कुछ मम्मियों को जिंदा कर देता है और उन पर हमले के लिए भेज देता है। ये मम्मी उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले ही होते हैं कि रिक, एवलन, उनके साथी इन मम्मियों को खत्म कर देते हैं। अब ये लोग रिक के बेटे एलेक्स को वहां अगवा करके अपने साथ ले जा रहे हैं, मगर रिक अपने बेटे को बचाने की काफी कोशिश करता है, मगर वो उसे बचा नहीं पाता। एलेक्स को एक ट्रेन में ले जा रहे होते हैं जहां उसके सामने इमोटिव आ जाता है। इमोटिव उसे कहता है कि तुमने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, मतलब तुम अनक्षर का रास्ता जानते हो। ये वो जगह होती है जहां अब स्कॉर्पियन किंग जिंदा हो। और अब इमोटिव एलेक्स से कहता है कि अगर तुम 7 दिन तक उस जगह तक नहीं पहुंचे तो तुम मारे जाओ। वहीं दूसरी तरफ रिक को दिखाया जाता है जो अपने एक पुराने दोस्त के पास चला जाता है। उसके पास हवा में उड़ने वाला गुब्बारा भी होता है। अब ये लोग वहां तक जाने की कोशिश करते हैं। इमोटिव एलेक्स को ले गया। अब दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एलेक्स जो अपनी चालाकी से ट्रेन से भागने में कामयाब हो जाता है। अब एलेक्स को ख्यालात आ जाते हैं। अब एलेक्स को वो जगह दिखना शुरू हो जाती है जहां अब स्कॉर्पियन किंग जिंदा होगा और जहां इन लोगों ने अब जाना है, मगर इसी के साथ ही अब वहां इमोटिव पहुंच जाता है और एलेक्स को दोबारा पकड़। इमोटिव यहाँ पर अपनी माशूका जिसका नाम इस दुनिया में मीला है, मगर हजारों साल पहले उसका नाम अंक सुनामन था। इमोटिव बुक ऑफ डेड पढ़कर अंक सुनामन की वो आत्मा जो अंधेरी दुनिया में फंसी हुई थी उसे वापस बुलाकर मीला के अंदर डाल दे। जब इमोटिव ये कर रहा होता है तब मीला को वो सारे ख्यालात आ जाते हैं जो हजारों साल पहले अंक सुनामन के साथ घटे। इसी के साथ एवलन को भी यही ख्यालात आ जाते हैं। अब वो एवलन को ये पता चल जाता है कि वो आज से हजारों साल पहले मिस्र के राजा फिरौन की बेटी, और जब इमोटिव और अंक सुनामन राजा फिरौन को मार रहे थे तभी वहां एवलन ये सब अपनी आंखों से देख रही। और एक यही वजह होती है कि इस कहानी की शुरुआत में एवलन और रिक को स्कॉर्पियन किंग की ब्रेसलेट जहाँ मिली थी तभी वहां एवलन को ख्यालात आए थे, जिसकी वजह से वो खुफिया दरवाजा खोलने में कामयाब हुए थे जिसके अंदर स्कॉर्पियन किंग का वो ब्रेसलेट रखा। और ये सब के सब उस ट्रेन तक आ पहुंचते हैं जिस ट्रेन से एलेक्स को इमोटिव ले गया, मगर अब तक इमोटिव और उसके साथ ही एलेक्स को यहाँ से ले जा चुके। जब ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें रेत से बना एक मॉडल नजर आता है। ये समझ जाते हैं कि एलेक्स ने बनाया है। असल में एलेक्स ये पैगाम दे रहा होता है कि मुझे इमोटिव वहां ले जा रहा है, ये उस जगह की निशानी। और ये लोग भी उस तरफ निकल पड़ते हैं। अब इमोटिव को पता चल जाता है कि रिक, एवलन और उसके साथी उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी ताकत से पानी को ऊपर उठा लेता है और उसमें एक चेहरा बना लेता है। तभी उनके उड़ने वाले गुब्बारे को नीचे जमीन पर गिरा देता है। रिक, एवलन और बे अब पैदल चल रहे होते हैं। कुछ ही देर आगे जाने के बाद उन्हें फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। वो लोग चुप कर जब पीछे देखते हैं तो उन्हें इमोटिव के कुछ लोग नजर आ जाते हैं और इसी के साथ वहां कुछ ममीज पैदा होती हैं जो इमोटिव के कुछ लोगों को मार डालती हैं। तभी इमोटिव का एक आदमी एलेक्स से कहता है अभी ब्रेसलेट उतारने का वक्त आ चुका है। वो उसे मारने वाला ही होता है। तभी वहां पर रिक पहुंच जाता है और वो अपने बेटे एलेक्स को उठाकर वहां से भाग जाता है। और अब कुछ ही आगे जाने के बाद एलेक्स सबसे कहता है कि हमें जल्दी से पिरामिड के अंदर जाना होगा ताकि मैं अपने हाथ से ये ब्रेसलेट उतार सकूं, और अगर सुबह होने से पहले मैंने ये ब्रेसलेट नहीं उतारा तो ये ब्रेसलेट मुझे मार दे। तभी फौरन रिक एलेक्स को अपनी गोद में उठाकर भागने लगता है क्योंकि सूरज निकल रहा होता है और सूरज की रोशनी उनके पीछे ही होता है। इससे पहले कि सूरज की रोशनी उन तक पहुंचे, रिक एलेक्स के साथ
पिरामिड के अंदर कूद जाता है, जिससे उसके बेटे एलेक्स की जान बच जाती है। अब एलेक्स के हाथ से वो ब्रेसलेट खुद ब खुद खुल जाता है। एलेक्स उसे उठाकर दूर फेंक देता है। अब ये दिखाया जाता है कि एवलिन और उसका भाई पिरामिड के बाहर पहुंच जाते हैं। उसी के साथ ही वहाँ अनसुनामन आ जाती है। वो एवलिन को छुरी मारकर वहां से चली जाती है और इसी के साथ अब एवलिन की जान चली जाती है, जिससे रिग काफी गमगीन हो जाता है। और अब रिग इमोटिव और अनसुनामन को मारने के लिए पिरामिड के अंदर पहुंच जाता है। और अब ये भी दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन किंग जागने पर इमोटिव की सारी ताकत उससे छीन ली जाती है। अब इमोटिव एक आम आदमी की तरह। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि इमोटिव का एक आदमी जिसे स्कॉर्पियन किंग का वो ब्रेसलेट मिल जाता है जो एलेक्स ने अपने हाथ से उतार कर फेंक लिया था। अब वो उसे अपने हाथ में पहनने के बाद एक होल में अपना हाथ डाल लेता है। अब इसने अनिबोस की सेना को जगा लिया है। अब वो बहुत जल्द पहुंचने वाली है। और अब बे को दिखाया जाता है जो अपनी फौज को लेकर अनिबोस के साथ लड़ने के लिए तैयार था। वो किसी भी सूरत अनिबोस की सेना को शिकस्त देना चाहता था, क्योंकि अगर अनिबोस की सेना खत्म नहीं हुई तो वो इस पूरी दुनिया को गुलाम बना ले। अब गमगीन एवलिन का भाई एलेक्स से कहता है कि अगर हमें वो बुक ऑफ डेड मिल जाए तो हम उसे पढ़कर दोबारा एवलिन को जिंदा कर सकते। तभी वो एलेक्स के साथ पिरामिड के अंदर जाकर अनसुनामन के पास से बड़ी चालाकी से वो किताब चुरा लेते और अब एलेक्स वो किताब पढ़कर अपनी माँ एवलिन को दोबारा जिंदा कर लेता है। एवलिन की जिंदा होने पर अब एवलिन और अनसुनामन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ इमोटिव को दिखाया जाता है जो स्कॉर्पियन किंग को जगा रहा होता है, क्योंकि वो स्कॉर्पियन किंग को मारकर इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। फिर तभी वहाँ रिग पहुंच जाता है। वो इमोटिव के ऊपर हमला कर देता है। अब इस दौरान ये दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन किंग जाग चुका है। अब स्कॉर्पियन किंग पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब उसका आधा जिस्म स्कॉर्पियन का और आधा इंसान का होता है। इसी के साथ वो सबसे पहले इमोटिव की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो जानता था कि इमोटिव उसे मारना चाहता है। मगर अब इमोटिव अपना इरादा बदल लेता है। वो ये समझ चुका था कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो उसे नहीं मार सकता। अब इमोटिव स्कॉर्पियन किंग के सामने अपना सर झुका लेता है और साथ ही ये कहता है कि मैं आपका गुलाम हूँ। और इमोटिव रिग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये आपको मारना चाहता है। अब स्कॉर्पियन किंग रिग की तरफ बढ़ता है, मगर रिग उसका सामना नहीं करता, वहां से भागने लगता है। अब रिग अपने पीछे दीवार पर एक नक्श बना देखता है, जिसमें एक स्पाई एक खास भाले से स्कॉर्पियन किंग को मार रहा हो। तभी वहां एवलिन का भाई और एलेक्स पहुंच जाते हैं और उनके हाथ में वो खास भाला होता है जिससे स्कॉर्पियन किंग को मारा जा सकता है। और अब रिग उनसे कहता है कि ये भाला खोलकर मेरी तरफ फेंको। तभी वो उस भाले को खोलकर रिग की तरफ फेंक देते हैं, मगर बीच में इमोटिव उस भाले को पकड़ लेता है। और वहीं बाहर बे और उनके साथियों को दिखाया जाता है जो अनिबोस की फौज से लड़ रहे थे। और देखते ही देखते बे की फौज अनिबोस की सेना को शिकस्त दे देता है। और इसके बाद बे देखता है कि दूर से बड़ी फौज उसकी तरफ आती हुई नजर आ, जिसे शिकस्त देना नामुमकिन। और अब दूसरी तरफ इमोटिव को दिखाया जाता है जिसके हाथ में वो खास भाला होता है जिससे स्कॉर्पियन किंग को मारा जा सकता है। और अगर इमोटिव ने उसे मार दिया तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। अब ये दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन किंग यहाँ बहुत फंस चुका था, क्योंकि रिग ने चारों तरफ आग लगा दी। और अब इमोटिव वो भाला स्कॉर्पियन किंग की तरफ फेंक देता है, मगर स्कॉर्पियन किंग तक पहुंचने से पहले वो भाला रिग पकड़ लेता है। और अब स्कॉर्पियन किंग रिग पर हमला कर देता है। तभी रिग वो भाला स्कॉर्पियन किंग के आर पार कर देता है। और उसी के साथ रिग ये कहता है जाओ जहन्नुम में अपने सेना को लेकर। इसी के साथ स्कॉर्पियन किंग की आत्मा हवा में उड़ जाती है। अब दूसरी तरफ बे की तरफ एक बहुत बड़ी फौज आ रही होती है। देखते देखते वो वहां से खत्म हो, क्योंकि अब स्कॉर्पियन किंग मारा जा चुका है। अब ये दिखाया जाता है कि रिग और इमोटिव वहां पर लटके हुए होते हैं जहां नीचे जहन्नम होता है। और अब रिग अपनी वाइफ एवलिन से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मगर एवलिन को अपनी जान पर खेल कर रिग को वहां से बचा लेता है। इसी के साथ वहाँ इमोटिव अपनी माशूका अनसुनामन से कहती है कि मेरी मदद को आओ। अब अनसुनामन इमोटिव की मदद किए बगैर वहां से चली जाती है। इसी के साथ अब इमोटिव का दिल टूट चुका था। वो सदमे में आने के बाद अपना हाथ छोड़ देता है और अपने आप को उस जहन्नम वाली जगह पर फेंक देता है। अब उसके साथ ये भी दिखाया जाता है कि अनसुनामन गिर जाती है, उसके ऊपर कीड़े चढ़ जाते हैं जो उसे नोच नोच कर खत्म कर। और अब रिग एवलिन और उन लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब ये लोग ऊपर की तरफ खुले एक रास्ते की तरफ चले जाते हैं और पिरामिड के ऊपर
पहुंच जाते हैं। और अब वहाँ रिक का वो दोस्त पहुंच जाता है जिसके पास बैलून होता है। अब ये सारे लोग उस पर सवार हो जाते हैं। इसी के साथ एविडेंट का भाई का पैर फिसल जाता है, वो उस गुब्बारे पे लटक जाता है। उसके साथ वो लटकते हुए देखता है कि पिरामिड के ऊपर एक हीरा लगा हुआ होता है। वो उस हीरे को पकड़कर वहां से ऊपर चले जाते हैं। साथ ही साथ ये दिखाया जाता है कि वो पिरामिड रेत में धंस चुका था। अब रास्ते में इनको बे नजर आ जाता है। अब बे इनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इन लोगों की वजह से अब दुनिया गुलामी से बच चुकी। इसी के साथ द ममी रिटर्न जो 2001 में रिलीज हुई थी उसका दी एंड हो चुका है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।